ऑलराइट मुजीब, अस्सलाम वालेकुम। आपने ज्वाइन कर लिया, बाकियों तक भी मैसेज पहुंचा दें और कंफर्म भी कर दें अगर मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है तो। जी मुजीब, कैन यू हेयर मी क्लियरली? आवाज़ का वेरीफाई कर दें और मैसेज पहुंचा दें बाकियों तक तो ओके गुड। तो बाकियों तक भी आई थिंक मैसेज पहुंचा दें, शायद लेट क्योंकि मैंने शॉर्ट नोटिस पे कहा है क्लास रीशेड्यूलिंग की, तो लेट्स वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स। आई होप कि बाकी ज्वाइन कर लेंगे। यस ऑलराइट, फैसल ने भी ज्वाइन किया है। इसके अलावा स्पेशली जो CR हैं वो कहाँ हैं? एनी इन्फॉर्मेशन? नो इन्फॉर्मेशन येट। हाँ अच्छा जी, ध्यान है दोनों का यहाँ पे। आई होप मुजीब एंड फैसल बाकी भी आई होप कि ज्वाइन कर लेंगे। एक मैसेज कर दें मुझे भी अगर आप मुझे सही से सुन रहे हैं और आपका ध्यान भी यहीं पर है, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं तो आप दोनों को ज़रा गौर से सुननी पड़ेंगी मेरी बातें। और साथ ही साथ ये कि कुछ अनाउंसमेंट्स भी हैं जो कि मैं करूँगा, वो आप लोग क्लास तक पहुँचा दीजिएगा। ऑल्दो मैंने ईमेल तो सबको की है, बट स्टिल देयर कैन बी इश्यूज़। सो द थिंग इज़ कि बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़ कल जो हमारी क्लास होती है 5 to 6:30 वो क्लास मैं नहीं ले पाऊँगा। मैं ले भी सकता हूँ वो क्लास, लेकिन आई प्रेफर्ड के बजाय इसके कि मैं थोड़ा सा गायब दिमागी के साथ आपकी क्लासेस लूँ कल वाली, तो वो क्लास मैंने आज रीशेड्यूल की है। तो है ऐसा कि हमारा एक लैब सेशन होता है 1.5 आवर का, और फिर एक हमारा क्लास सेशन होता है 1.5 आवर का। ये जो दोनों सेशंस हैं, जो कि एक वेडनेसडे को होता है और एक थर्सडे को होता है, इन दोनों में जो है थोड़ा सा रद्द-बदल इस तरह से आया है कि जो आपकी थर्सडे वाली यानी कल की क्लास है 5 to 6:30 वो मैं आज लूँगा 5:30 to 7, राइट। सो 3 घंटे हमारे पूरे हो जाएंगे 4 to 7 तक, कि 4 to 5:30 हमारी पहले लैब सेशन होगा। जस्ट ऑन पेपर ऑब्वियसली हम दोनों चीज़ों को, लैब को एज अ लैब तो आप कंसिडर नहीं कर रहे होंगे क्योंकि ऑनलाइन है और ऑब्वियसली आपको लैब टास्क की तरह कोई चीज़ नहीं मिल सकती, बट नेवरदलेस जो यस एग्जैक्टली मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ जी। जो 4 to 5:30 हमारी इस तरह से कंसिडर करें कि हमारा लैब सेशन है, और फिर 5:30 to 7 जो है वो 3 आवर्स पूरे हो जाएंगे हमारे, और वो होगा हमारा क्लास सेशन। जो आपकी 6:30 पे क्लास है विच वॉज 6:30 to 8:30, किस टीचर की क्लास है वो ज़रा ये बताइएगा। कंफर्म कर रहा हूँ मैं, वैसे तो आई हैव द इंफॉर्मेशन, यस एग्जैक्टली। सो साईं बख्श जमाली साहब की जो क्लास है मैंने उनसे रब्ता किया है, उनको भी मैंने बता दिया है एंड ही इज़ ओके विद दैट कि वो क्लास 6:30 से 8:30 के बजाय 7 to 9 लेंगे। सो जस्ट ये आधे घंटे का एक थोड़ा सा इशू होगा। इशू तो क्या होगा, बिकॉज आपकी 8:30 के बाद तो कोई क्लास है नहीं, तो 8:30 के बजाय आपकी क्लास 9 PM पे उनके ख़त्म होगी, और ऑब्वियसली 6:30 के बजाय 7 PM से स्टार्ट होगी, विच एमिकेबली सेज दैट हमारी जो कल की क्लास है वो नहीं होगी, यानी कि वो आज हो रही है। सो आई होप कि आप दोनों को ये बात समझ में आ गई होगी, एंड इट्स प्रीटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो कि मैंने अभी काम किया है कि 4 से 7 तक हम वो करेंगे। सो वी विल ट्राई कि जो कल की क्लास है वो भी हम आज ही लें, और आई एम रियली होपिंग कि 4 बजे चलें। अगर किसी तक मैसेज नहीं भी पहुंचा है, 4 बजे वो नहीं आए, तो 5 बजे तो उन्होंने ज्वाइन करना ही करना है। तो मैं ये दोबारा भी उनको बातें रिपीट कर दूंगा, बट नेवरदलेस आप लोग भी ज़रा ये बातें उन तक पहुंचा दीजिएगा। अभी नहीं, खैर बाद में, क्योंकि अभी तो आपने मैसेज जिस तरह से कर भी दिया है, लोग आ जाएंगे और नहीं आएंगे तो फिर वो आई एम होपिंग कि 5 बजे ज्वाइन कर ही लेंगे। सो लास्ट वीक, बल्कि लास्ट वीक नहीं, कल आई थिंक मैंने आपको ईमेल की थी, कल या परसों, जिसमें मैंने आपको कहा था कि यू हैव टू इनरोल योर सेल्फ इन व्हाट, ऑन LMS। सो LMS अगर मैं देखूं अभी, तो आई जस्ट चेक्ड अ फ्यू मिनट्स अगो, तो मेरे पास सिर्फ 3 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, जिनमें से 2 आप हैं और एक दानियाल हैं।
फ़रीदा जो आपकी सीआर हैं, उन्होंने आई थिंक लास्ट वीक भी कुछ क्लासेस मिस की हैं और अब वो एलएमएस के ऊपर भी रजिस्टर्ड नहीं है। आई एम नॉट श्योर क्या इशू है, और इज़ देयर एनी पर्टिकुलर इशू या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो भी क्लास नहीं ले रही हैं, और ऑब्वियसली बाकी सारे स्टूडेंट्स भी आप तीनों के अलावा कम आ रहे हैं क्लासेस में। सो आई होप कि ये मसला ना हो। अच्छा ठीक है, सही। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मुझे, आई डिडंट नो अबाउट दैट। ओके, सो शी इज़ ऑन लीव, ऑल राइट। सो फिर तो हमें कायम मकाम से यार चाहिए होगा, बिकॉज आई एम ओनली कनेक्टेड विया ईमेल, और जो शॉर्ट नोटिस की चीज़ें होती हैं फिर उसमें सीआर की थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट थिंग्स विद अदर स्टूडेंट्स। जुहैब ने भी ज्वाइन कर लिया है। सो हम दो ही थे पहले, मुजीब और फैसल, अब जुहैब भी आ गए। सो तैयब बहलम, अच्छा तैयब बहलम इज़ नाउ सीआर एंड फ्रैंकली ही इज़ नॉट हेयर एज वेल। सो ओके, दैट्स नो इशू, वो आके ज्वाइन कर लेंगे। ऑब्वियसली सीआर इज़ आल्सो अ स्टूडेंट, ही मे बंक द क्लास, ही मे लीव द क्लास और कम लेट। सो तैयब भी ज्वाइन कर लेंगे तो उनको भी हम ये बात बता देंगे, बिकॉज ही वुड हैव टू बी अ लिटिल रिस्पॉन्सिबल व्हेन फरीदा इज़ नॉट हियर। ओके, सो अच्छा ज़ुहैब, आपने इनरोलमेंट नहीं की एलएमएस के ऊपर, वाई इज़ दैट? अगर आपके पास अभी लैपटॉप या कोई इस तरह की डिवाइस है जिसके ऊपर आप एलएमएस पर लॉगिन हो सकते हैं, तो काइंडली एलएमएस के ऊपर लॉगिन होके अभी आप जो है ख़ुद को इनरोल कर लें इस कोर्स के अंदर, काइंडली प्लीज़। उसके बाद फिर हम जो है ताकि मेरे पास एक नंबर आ जाए, बिकॉज मैंने आपको कल रिमाइंडर ईमेल भी जो की थी उसमें भी मैंने ये लिखा कि आई हैव प्लान्ड अ क्विज़, जो कि अच्छा, तो एलएमएस आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? आपको मोबाइल पर ही यूज़ करना पड़ेगा। यू कैन लीव द क्लास फॉर अ फ्यू मिनट्स। आप अगर मोबाइल पे क्लास ले रहे हैं तो आप मोबाइल के ऊपर भी एलएमएस पे लॉगिन करके आई थिंक इनरोल कर सकते हैं। अदर स्टूडेंट्स विल हेल्प यू, मुजीब और फैसल वगैरह भी। तो आप अगर इनसे रब्ते में हैं व्हाट्सएप या किसी मैसेजेस पे, तो या कॉल करके इनसे पूछ लें कि सर जो कह रहे हैं इनरोलमेंट वो किस तरह से करनी है, वो आपको बता देंगे। और काइंडली आप इनरोल अभी हो जाएं, बिकॉज एक क्विज़ हमने आज करना है। इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है वो, इतनी कोई ज़्यादा क्वेश्चंस भी उसके अंदर नहीं है या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, बट एक फॉर्मेलिटी है जो कि हमने पूरी करनी है। आई एम होपिंग कि उसमें सब के सब स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऑल्दो क्वेश्चंस कुछ इस तरह के हैं जो कि ट्रिकी तो नहीं कहना चाहिए, बट ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़े से उन वो लोग स्टूडेंट्स अच्छी तरह कर सकेंगे जिन्होंने एटलीस्ट क्लासेस सही से ली हैं, बेशक आपने जाकर कोई काम किया हो या ना किया हो। ओके, सो क्विज़ तो हम लेटर पार्ट ऑफ द क्लास में लेंगे, यानी कि हमारी जो क्लास होगी ना, जिसको हम कह रहे हैं कि 1.5 घंटे के बाद जो हम एक्चुअल क्लास लेंगे कल वाली, उसके अंदर हम क्विज़ करेंगे, अभी नहीं कर रहे। एंड डोंट वरी अबाउट दैट, मैं उससे पहले भी आपको तकरीबन आधा घंटा 15-20 मिनट दूंगा कि आप रिवाइज़ कर लें चीज़ें। तो अभी फ़िलहाल क्विज़ की टेंशन नहीं लें, मैं आपको टाइम दूंगा, आप उसमें अपनी चीज़ें रेडी करके और फिर उसके बाद क्विज़ स्टार्ट करेंगे, और उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस भी मैं आपको बताऊंगा। आज हम कुछ और सीखते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। और हमने क्या क्या सीखना है इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं सी लैंग्वेज के अंदर जो कि हमने करनी है कंप्लीट, बट इन्हीं इश्यूज़ की वजह से हम काफ़ी लेट हो गए, हमारे क्विज़ेस भी लेट हो गए, क्लासेस भी लेट हो गई, और हमारा सिलेबस भी काफ़ी लेट हो गया। सो आई थिंक हम राइटफुली हम उसके अंदर चले जाते हैं अब जो चीज़ें हमने सीखनी है। सो लेट मी ओपन अ फ्यू थिंग्स, कोड ब्लॉक्स वगैरह मैं ओपन करता हूँ आपके सामने, स्क्रीन शेयर करता हूँ, एंड देन वी विल कंटिन्यू। जी, आवाज़ आ रही है? स्क्रीन नज़र आ रही है? आवाज़ नहीं, स्क्रीन का मैं पूछना चाह रहा था। मैं एक रफ़ सा अभी कोड करने लगा हूँ और फिर उससे बात आगे बढ़ाएंगे। और अगर कोई रफ़ सा जो मैं कोड कर रहा हूँ छोटा मोटा एक, उसमें अगर क्वेश्चन है तो बेशक आप चैट रूम में मुझे भेज दें, मैं उसको भी जो है वो एड्रेस करूँगा। बट फ़िलहाल सिर्फ स्क्रीन पे देखते जाएँ कि किस तरह से कोडिंग हो रही है, फिर हम उसमें नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो हमने आज सीखनी है।
अच्छा जी। सो स्क्रीन जो आपको नज़र आ रही है इसके अंदर हमने एक सिंपल सा कोड लिखा है जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि क्या करेगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीकैप हम ये देख लेते हैं कि हमने मेन के अंदर एक वेरिएबल बनाया है एक्स, उसका नाम रखा है, उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी है 9। फिर हमने प्रिंट किया एंटर अ नंबर एज इट इज़। दिस इज़ जस्ट अ प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है मैसेज टू द यूज़र। यूज़र को हम कह रहे हैं कि ये करना है, तो एंटर अ नंबर। देन स्कैनफ की कंडीशन क्या, स्टेटमेंट क्या करती है वो भी हमको पता है। एक्स के अंदर वैल्यू इनपुट करेगी एंड देन एक्स विल बी इक्वल टू दिस थिंग, जो कि एक्स के बराबर एक्स की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देगा। यही चीज़ प्रिंट हो भी रही है जो कि आपको जहन में होगा कि क्या एक्चुअली होना है। बट एक्चुअली मैं हर दफ़ा स्विच करके न्यू शेयर करके स्क्रीन आपको नहीं दिखाना चाह रहा, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे दिखाना चाह रहा हूँ। तो वी ऑल नो कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा। ओके, सो अब एक नए कंसेप्ट की तरफ हम आ रहे हैं और अभी तक हमने जो इफ़ एल्स वगैरह किया है, अब हम एक नए कंसेप्ट की तरफ आ रहे हैं जिसका नाम है लूप्स। LOOPS, लूप्स। तो लूप्स जो हैं वो समझाने के लिए मैं नोटपैड का थोड़ा सहारा लूँगा, कुछ हम रफ वर्क करके समझेंगे चीज़ें और फिर उसके बाद जो है हम कोडिंग के ऊपर आएंगे। सो आई एम स्टॉपिंग दिस शेयर स्क्रीन एंड आई एम स्टार्टिंग अनदर स्क्रीन ऑफ नोटपैड। Hopefully it's visible to all of you now. Also let me change the screen in recording as well, and that should be notepad. All right, I think it's now in recording as well and sharing में भी आप सबको नोटपैड ही नज़र आ रहा है, आई एम प्रीटी श्योर। ओके, सो लूप्स कुछ इस तरह से काम करते हैं कि लेट्स सपोज कि मैंने एक स्टेटमेंट लिखी प्रिंट एफ। ये स्टेटमेंट आप सबको पता है क्या काम करती है, %d एक्स, एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगी, ठीक है, राइट। ये एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगी। व्हाट इफ के लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि इसके बाद एक्स की वैल्यू दोबारा प्रिंट हो जाए। फिर मैं कहता हूँ एक्स की वैल्यू एक और दफ़ा प्रिंट हो। यही मैं एक्स की वैल्यू प्रिंट करना चाह रहा हूँ लेट्स सपोज इतनी दफ़ा। कोई वजह होगी इसके पीछे क्यों प्रिंट करना चाह रहा हूँ। हो सकता है हम कोई, जैसे जब हम प्रिंट करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल टेबल प्रिंट करते हैं ना, 2 1 2 2 2 2 4, तो उसमें स्टार्टिंग की चीज़ें तो सेम ही होती है ना, तो हम वो तो चीज़ें एज इट इज़ प्रिंट कर रहे होंगे 10 दफ़ा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। इसी तरह हम अगर कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोई छोटा मोटा प्रोग्राम, अगर मैं कहता हूँ कि मैं एक ऐसे लिख रहा हूँ पाकिस्तान के ऊपर कि भाई पाकिस्तान के कितने सूबे हैं और ये, अब उसमें हमें पता है पाकिस्तान जगह जगह हमने प्रिंट करना है, तो मैं पाकिस्तान को एक वेरिएबल में लिख दूँगा, उस वेरिएबल की वैल्यू में बार बार प्रिंट करवाता रहूँगा, बजाय इसके कि मैं हर दफ़ा प्रिंट करके करते हुए लिखूँ पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी आगे जाके। मैं उन प्रॉब्लम्स को स्पेसिफाई नहीं करना चाह रहा क्योंकि अभी तक हमें अंदाज़ा नहीं है कि हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, किस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। सो अगर मैं ये चाहता हूँ कि एक चीज़ एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स हो, वरना तो अगर ये स्टेटमेंट लिखी हुई है तो एक दफ़ा रन होगी। आपने 2 दफ़ा लिख दी 2 दफ़ा रन हो जाएगी, 3 दफ़ा लिखी 3 दफ़ा रन हो जाएगी। ये कितनी दफ़ा लिखी हुई है काउंट करके ज़रा बताइएगा, थोड़ा मैं देखूँ आप लोग देख भी रहे हैं कोड या नहीं। कितनी दफ़ा लिखी हुई है भाई ये चीज़? 1 2 3।
8 दफ़ा लिखा हुआ है, फैसल कह रहा है। राइट, आई थिंक ये 8 दफ़ा ही लिखा हुआ है, या चले मान लेते हैं, चले 8 दफ़ा ही लिखा हुआ है, लेट्स सपोज। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक तरीका तो ये है कि आप उस पूरी स्टेटमेंट को 10 दफ़ा लिख दें, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको लिखें एक ही दफ़ा, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है। कोई ऐसा तरीका हो कि मैं कहूँ कि ये स्टेटमेंट एक ही दफ़ा लिखी हुई है, लेकिन मैं इससे पहले या इसके बाद लिख देता हूँ कि भाई रन दिस 10 टाइम्स। मीटिंग को हमें बार बार ज्वाइन करना पड़ेगा आज के सेशन में, बिकॉज वी आर इन प्राइवेट मीटिंग, पर्सनल मीटिंग में है, और 10 मिनट 40 मिनट का इस पे होता है, तो आप रीज्वाइन कर लीजिएगा 10 मिनट बाद जब आप डिसकनेक्ट हो तो। सो मैं ये कहता हूँ कि भाई प्रिंट एफ ये वाली जो स्टेटमेंट है, मैं इससे पहले लिख देता हूँ रन दिस 10 टाइम्स। अब ऑब्वियसली ये चीज़ तो मैंने एक इंग्लिश में लिखी है, इन सी लैंग्वेज हम इसको इस तरह नहीं लिखेंगे। पहली बात तो ये है कि हमें एक चीज़ इसमें क्लियर हो रही है, और वो ये कि हम एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स को ये कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट्स 10 दफ़ा रन हो। यहाँ पर हमने एक लिखी है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो पहली बात तो मुझे ये क्लियर हो रही है कि जो भी चीज़ आप रन करना चाह रहे हो, जस्ट लाइक हम इफ़ एल्स में जिस तरह करते हैं कि ट्रू पर ये सब काम हो, एल्स पे ये सब काम हो, इस सिचुएशन में भी हम ये चाह रहे हैं कि जो जो काम हैं जो इस बॉक्स के अंदर लिखे हुए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, वो सारे काम हम चाह रहे हैं 10 दफ़ा हों। अब दिस को तो मैं हटा देता हूँ, क्योंकि दिस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि एक ही स्टेटमेंट है, इसके बाद जो चीज़ लिखी हुई है वो 10 दफ़ा रन होगी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम कहते थे कि अगर मैं कंडीशन लिखता हूँ इफ़ एक्स लेस देन 9 और फिर मैं इसके बाद आके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ लिख देता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई ये जो बॉडी है वो कब रन होगी, जब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, तो ये सारी चीज़ें रन होगी। इसी तरह मैं यहाँ पर भी यही कह रहा हूँ कि 10 टाइम्स रन होगा। क्या रन होगा? जो ये बॉडी में लिखा हुआ है वो 10 टाइम्स रन होगा। लेकिन अब इशू ये है कि आप सिंपली ये नहीं बता सकते सी में या C++ में कि एक पर्टिकुलर चीज़ आपको कितनी दफ़ा चलानी है। ये काम करने के लिए हमें अपनी बेसिक काउंटिंग को समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि काउंट करें 10 तक, या चले मैं आपको कहता हूँ 10 काउंट करें, 10 दफ़ा काउंट करें, कि कोई चीज़ रखी हुई है 10 दफ़ा काउंट करनी है उसको, ठीक है। सो या कोई 10 चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी। थोड़ा सा विजुलाइज़ कीजिएगा इस प्रॉब्लम को बड़े पर्टिकुलर तरीके से। 10 चीज़ें कोई आपके सामने रखी हुई हैं, मैंने आपको पता है 10 क्या होता है, और 10 चीज़ें आपके सामने रखी हुई हैं, 10 मग्स रखे हुए हैं या 10 मोबाइल फ़ोन्स आपके सामने रखे हुए हैं, और मैं कह रहा हूँ कि इनको काउंट करें। तो आप कैसे काउंट करेंगे? एक ही मैसेज में मुझे बताएं आप कैसे काउंट करेंगे। जो पर्टिकुलर जवाब होगा वो यही होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम ऐसे काउंट करेंगे इसको, राइट? ऐसा ही है। बट इसको काउंट करने का एक दूसरा तरीका भी है, और वो ये है कि काउंट करना है मुझे, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 20 से स्टार्ट करता हूँ, 1 से स्टार्ट नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10, तो मैं कहूँगा भाई ये 10 है। भाई आपको कैसे पता 10 है? क्योंकि मैंने 10 दफ़ा काउंट किए, 10 चीज़ें काउंट की हैं, 20 इज़ 1, फिर 19, फिर 18, इस तरह मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि 10 आपने काउंट करना है, ठीक है, मैं काउंट करता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब भी मैंने 10 दफ़ा ही काउंट किया। बात समझ रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं? थोड़ा सा यस नो में मुझे बताएं। मेरा पॉइंट ये है कि काउंटिंग हम ट्रेडिशनली तो 1 2 3 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन दैट डजंट मीन कि ये एक ही तरीका है काउंट करने का, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता है, आप लोग जैसे पढ़ के आए हुए हैं, आप लोग जो है कोई क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व करते हैं या बहुत लंबी लंबी एक्सरसाइजेज होती हैं, तो उसमें कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट A B C D E F G H I J,
तो वो जे देख के आप समझ जाते हैं अच्छा 10 पार्ट्स हैं इसके। अब वहाँ पे जे 10 तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको पता लग गया अच्छा ए के बाद बी के बाद सी डी ई, ये जे का मतलब है 10 चीज़ें। यानी काउंटिंग आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं। ए बी सी लिखा हुआ आपको पता है 3 चीज़ें। तो ये जो काउंटिंग है यहाँ पर भी हम यही बताना चाह रहे हैं कि ये चीज़ 10 दफ़ा तो करें, लेकिन हम इसको ये भी बताना चाह रहे हैं साथ साथ कि 10 का मतलब क्या है। क्या 10 का मतलब ये है कि 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 इस तरह 2 तक जाएँ, फिर 2 से 3 तक जाएँ, फिर 3 से 4 तक जाएँ, ऐसा तो नहीं जाता है ना। 1 के बाद 2 आता है, जबकि हमें ये पता है कि 1 के बाद 1.1 भी आता है, और इसी तरह 1.1 के बाद 2 नहीं आता, 1 के बाद 1.2 भी आता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो माय पॉइंट इज़ कि इस प्रोग्राम को हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि 10 दफ़ा चलें, हम इसको बताएंगे कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरह आगे बढ़ें और कहाँ पर रुकें। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें अपने पास नोट कर लें। बेशक ये चीज़ें मैं आपके बार बार रेफ़र करूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं प्रोग्राम को कहूँगा कि कहाँ से स्टार्ट करें, जो कि रफली हम 1 से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरह आगे चलें और कहाँ पे रुकें। ये 3 चीज़ें मैं बार बार आपसे पूछूंगा अभी कि मैंने ये 3 चीज़ें क्या क्या लिखवाई थी। तो मैंने कहा कि किस तरह स्टार्ट करें, हम ये भी बताएंगे इसको, जो कि हमें आमतौर पर 1 से स्टार्ट करते हैं। किस तरह आगे चलें, जो कि हम आमतौर पर 1 के बाद 2 पे जाते हैं, 2 के बाद 3 पे जाते हैं, 2 के बाद 2.5 पे नहीं जाते। और फिर कहाँ पे रुकें, ठीक है, जो कि हम आमतौर पर, जैसे मैं कह रहा हूँ 10 चीज़ें, तो 10 पे रुक जाएंगे हम। ये तीनों चीज़ें अब मैं इसको बताना चाह रहा हूँ कि आपने ये जो काम करना है ये 3 चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए करना है। पहला तो ये है कि आप स्टार्ट कहाँ से करें। एक बात मैंने ये बता दी, 1 से स्टार्ट करें। इसको भी मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ फ़िलहाल, स्टार्ट फ्रॉम 1। पहली बात ये, बात अभी ख़त्म नहीं हुई इसलिए मैं फ़िलहाल सेमीकोलन नहीं लगा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ स्टार्ट फ्रॉम 1, ऐड 1 इन प्रीवियस नंबर। कहने का मतलब ये है कि 1 के बाद क्या आना चाहिए, 1 में ऐड 1 होना चाहिए। 1 में ऐड 1.5 नहीं होना चाहिए, 1.6 नहीं होना चाहिए, 10 नहीं आना चाहिए, 1 के बाद 20 नहीं आना चाहिए, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। इसका मतलब जो प्रीवियस नंबर है उसमें +1 करना है आपने। तो स्टार्ट 1 से करेंगे और प्रीवियस नंबर में ऐड करो 1। 1 के बाद 1, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। एक बात तो हमने ये कही, और तीसरी बात ये, हमने 2 बातें करनी है अभी, ये कि स्टार्ट कहाँ से करें, आगे कैसे चलें, और तीसरी बात मैंने क्या बताई थी, जी कौन बताएगा। तीसरी बात क्या बताई थी मैंने, तीन चीज़ें मैंने कही काउंटिंग में होती हैं। एक चीज़ तो ये कि स्टार्ट कहाँ से करें, अगला नंबर क्या होगा, यानी आगे कैसे चलें, और तीसरी चीज़ क्या थी, याद नहीं तो बताते, मुझे याद नहीं है, मैं दोबारा आपको बता दूंगा कि क्या चीज़ थी, और फिर अगली दफ़ा दोबारा आपसे पूछूंगा किसी न किसी मौके पर। Come on students, where did you all go? जोहैब आई थिंक नहीं आया वापस। फिर फैसल, मुजीब क्या कहते हैं, क्या तीसरी चीज़ थी, यस या नो ही बता दें, याद है चीज़ या नहीं। अच्छा जी, याद नहीं है, ठीक है। सो मैंने आपको ये कहा, मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ कि जब भी हम काउंटिंग कर रहे होते हैं तो हम 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। पहली चीज़ ये कि काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है, और उसके बाद ये कि आगे कैसे लेकर चलना है, और तीसरी बात ये कि ख़त्म कहाँ पे करनी है। पहली बात स्टार्ट जो वाली है वो हम आमतौर पे 1 से स्टार्ट करते हैं
और दूसरी बात ये है कि आगे कैसे लेके चलना है, वो आमतौर पे हम 1 ऐड कर रहे होते हैं पिछली चीज़ में, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 10 के बाद 11 आता है, 10 के बाद 10.5 नहीं आता। ठीक है, रफली अगर मैं जनरल चीज़ों की बात करूँ काउंटिंग में। इसी तरह 11 के बाद 12 आता है, 11 के बाद 11.675 नहीं आता जनरल काउंटिंग में। ठीक है, सो दो चीज़ें ये हैं कि पहले स्टार्ट कहाँ से करें, दूसरा ये कि अगला नंबर क्या होगा, और तीसरी चीज़ ये कि ख़त्म कहाँ करना है। यही तीनों चीज़ मैं इसको बताऊंगा और इसको काउंटिंग करना आ जाएगी कि ये तीनों चीज़ें, ये जो एक पर्टिकुलर इस ब्लॉक के अंदर जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं वो कितनी दफ़ा होनी चाहिए। तो आई एम टेलिंग इट कि 1 से स्टार्ट करें। ठीक है जी। अच्छा, साथ साथ ज़रा अपना क्या कहते हैं, इंटरेक्टिव थोड़ा सा रहें, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल सा टॉपिक है जो कि हमने आज समझना है एनी हाउ, और आज के बाद फिर हम इसको काफ़ी यूज़ कर रहे होंगे। तो आई एम होपिंग कि इसके बाद इस इशू में, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कोई इशू आगे चल के ना आए। तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ राइट कि हम काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर सेइंग कि स्टार्ट फ्रॉम 1, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ काउंटिंग। स्टार्ट कहाँ से करना है। सेकेंड स्टेप ऑफ काउंटिंग इज़ आगे कैसे चलना है, और आगे चलने के लिए मैं इसको बता रहा हूँ कि प्रीवियस नंबर में 1 ऐड कर दो। इस तरह हमने आगे चलना है। और तीसरी चीज़ क्या थी, अभी मैंने बताया, आप दोबारा बता दें, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी रिपीट किया था, आप दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ, तीसरी चीज़ क्या है, बताएं ज़रा। राइट, सो तीसरी चीज़ ये थी कि ख़त्म हमने कहाँ पर करना है। तो ये जो ख़त्म वाली चीज़ है ये भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। वी सेट के स्टार्ट फ्रॉम 1, ऐड 1 इन द प्रीवियस नंबर, एंड एट, हमने ये कहा था कि ये चीज़ हम 10 दफ़ा चलवाना चाह रहे हैं, तो हम ये कहेंगे एंड एट 10, 10 पर आपने एंड कर देना है। सो इन सी लैंग्वेज दिस area of your counting is known as initialization. Okay, what is this spelling? Initialization. I hope it's right now. Okay, initialization यानी कि initiate कहाँ से करना है, start कहाँ से लेना है. So we are starting from 1, and what we are going to do, this part of your statement is known as increment, यानी कि आगे बढ़ना, बढ़ाना चीज़ को, इंक्रीमेंट, या पर्टिकुलरली किसी किसी सिचुएशन में इसको हम डिक्रीमेंट भी कहते हैं। सो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का पार्ट है ये, और ये पार्ट कि हमने ख़त्म कहाँ पर करना है इसको कहा जाता है कंडीशन, कि ये वो कंडीशन है जो कि बताएगी कि आपने अब ख़त्म कर देना है। और यहाँ पर पर्टिकुलर कंडीशन क्या है कि नंबर अगर आपका 10 तक पहुँच जाए तो, अगर का लफ्ज़ ने यूज़ किया ना, यानी कि हम वही इफ़ वाली चीज़ पर आ गए कि अगर नंबर 10 तक आ जाए तो ख़त्म कर दो चीज़। स्टार्ट 1 से करो, इनिशियलाइजेशन 1 ऐड करते रहो, इंक्रीमेंट कर दो यानी कि बढ़ा दो, और एंड एट 10 यानी कि ये काम तब तक करते रहो जब तक कि 10 नहीं आ जाता। तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एंड देन जब अल्टीमेटली 10 आएगा तो वी विल स्टॉप देयर कि ओके नाउ देयर इज़ नथिंग। अब ये वो कंडीशन पूरी हो गई है जहाँ पर हमने अपनी स्टेटमेंट को ख़त्म कर देना है। यही तीनों चीज़ें जब लिखी जाती हैं इस चीज़ के अंदर तो कुछ सिंटेक्स को फॉलो करना पड़ता है हमें। तो सिंटेक्स पे जाने से पहले एक चीज़ और इसकी देख लें कि इनिशियलाइजेशन यानी कि हम ये बता रहे हैं कि 1 से स्टार्ट करूँ,
तो वी विल से कि भाई कोई कोई वेरिएबल है, जब हम स्टार्ट कर रहे होंगे तो हम वी कैन नॉट जस्ट से 1 या 2, वी हैव टू स्टोर दैट नंबर इनटू समथिंग, क्योंकि हम आगे जाकर भी उसको यूज़ करेंगे। हम एक दफ़ा इसको इस 1 में प्लस करेंगे 1, फिर अगली दफ़ा 2 में प्लस करेंगे, फिर 3 में प्लस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए आई विल यूज़ अ वेरिएबल। तो मैं ये कहूँगा कि लेट्स सपोज देयर इज़ अ वेरिएबल इंट एक्स। आई एम नॉट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ सिंटैक्स एज ऑफ नाउ, जस्ट टेलिंग यू द सिनेरियो, और फिर हम इसको सिंटैक्स के ऊपर लेकर आएंगे। सो आई एम जस्ट सेइंग कि देयर इज़ अ वेरिएबल एक्स, उसको मैं स्टार्ट कहाँ से लेता हूँ, 1 से। वही बात जो कि मैंने स्टार्टिंग से कही कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1। नाउ व्हाट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 हियर, x इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, which means सॉरी यहाँ पे which means कि अगला काम यानी कि जो प्रीवियस मेंबर में आपने ऐड करना है वो प्रीवियस मेंबर अब क्या है, x। स्टार्टिंग आपने x से ली ना, यानी 1 से ली, तो वी आर एक्चुअली सेइंग कि अगला मेंबर हमारा क्या होगा, x प्लस 1। अगला मेंबर क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 1। स्टार्टिंग हम लेंगे, x को 1 से स्टार्ट किया हमने, अगला मेंबर हो गया हमारा x प्लस 1, ठीक है। और ख़त्म ये कब होगा, ख़त्म ये कब होगा, जब x इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमने कही। हमने ये कहा कि स्टार्टिंग कहाँ से लेनी है हम ये बताएंगे, आगे कैसे बढ़ना है ये बताएंगे, और ख़त्म कब करना है हमने ये बताएंगे, ठीक है। या आप या तो ये कह दें कि ख़त्म कब करना है ये बता दें, या ये कह दें कि ख़त्म कब नहीं करना है ये बता दें। ये दोनों चीज़ें एक ही बात है, ठीक है। हमने ये कहा था कि आप कोई काम अगर स्टेटमेंट के ट्रू पे करवाना चाह रहे हैं तो वो ट्रू वाले ब्लॉक में लिखते हैं, उसके फॉल्स पे करवाना चाह रहे हैं तो एल्स वाले ब्लॉक पे लिखते हैं। तो इट्स प्रीटी मच द सेम थिंग। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 से, हम कहेंगे आगे कैसे चलना है ये भी हम बताएंगे, और हम कहेंगे कि कब तक चलते रहना है ये भी हम बताएंगे। जब जब आपका x लेस दैन 10 है तब तक आप ये काम करते जाएंगे। 1 पे x लेस दैन 10 है ना, काम हो जाएगा। अगली दफ़ा x प्लस 1, यानी कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहे हैं, x प्लस 1, विच मीन्स 1 प्लस 1 इज़ 2, तो 2 भी लेस दैन 10 है, काम हो जाएगा। फिर अगली दफ़ा यानी कि 2 प्लस 1 3, 3 इज़ लेस दैन 10, काम हो जाएगा। 4 इज़ लेस दैन 10, काम हो जाएगा। इस तरह चलता रहेगा जब तक कि 10 नहीं आ जाता, ठीक है। सो एक्चुअली ये 10 नहीं बल्कि 11 होगा, क्योंकि हम 10 दफ़ा चलाना चाह रहे हैं। 10 पे अगर मैं यहाँ पे 10 रख देता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि 10 पे नहीं चलेगा, बिकॉज 10 इज़ लेस दैन 10 फॉल्स है। हम ये चाह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट जब जब ट्रू हो तब तब ये काम हो जाए। तो अब इन तीनों चीज़ों को जब हम यहाँ पर लिखते हैं तो हम सबसे पहले तो इस्तेमाल करते हैं, अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सिंटैक्स सही वाला। तो जब हम सी में ये काम लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे इनिशियलाइजेशन ब्रैकेट्स के अंदर, तीनों चीज़ें एक ही ब्रैकेट में आएंगी। सबसे पहले हम लिखेंगे इनिशियलाइजेशन, फिर हम लगाएंगे सेमीकोलन इसी ब्रैकेट के अंदर, अलग नहीं लिखेंगे। ऑल्दो हम कहते हैं कि सेमीकोलन एक टर्मिनेटर है, यहाँ पर भी वो टर्मिनेटर का ही काम कर रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम उस बहस में नहीं जा रहे कि ये टर्मिनेट हो रही है स्टेटमेंट या नहीं। वी आर जस्ट सेइंग कि इन तीनों चीज़ों को पर्टिकुलर लिखने का तरीका फ़िलहाल क्या है, और तरीका ये है कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम x इक्वल टू 1। अगली चीज़ मैं लिखूँगा ये नहीं कि आगे कैसे पढ़ना है, बट ये कि ख़त्म कहाँ पर होना है, ये एक तरीक़ेकार है सी का, ठीक है। इस पर हम फ़िलहाल बहस नहीं कर रहे। तो दूसरी चीज़ क्या थी कि ख़त्म कहाँ पे होना है, जो कि हमने बताया कि जब तक 10 से लेस है या 11 से लेस है या 20 से लेस है, जितने भी दफ़ा आप चलाना चाह रहे हो ये आप लिखोगे। और फिर तीसरी चीज़ एंड में आप ये लिखोगे कि यहाँ पर आगे कैसे बढ़ना है, x प्लस 1 करना है, ठीक है। अब ये जो तीनों चीज़ें लिखी हैं, इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए एक चीज़ इस्तेमाल होती है, इसको कहा जाता है फॉर। ये फॉर एक कीवर्ड है, जिस तरह इफ़ एक कीवर्ड है, इसी तरह एल्स एक कीवर्ड है, इसी तरह फॉर एक कीवर्ड है। और फॉर बेसिकली यूज़ हो रहा होता है लूप्स के लिए,
लूप का मतलब ये है कि आपकी स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट होगी फॉर से, पहली स्टेटमेंट से, ख़त्म होगी इस करली ब्रैकेट तक, और ख़त्म होने के बाद दोबारा ऊपर चली जाएगी, फिर दोबारा नीचे आएगी इस करली ब्रैकेट तक, फिर दोबारा ऊपर चली जाएगी। यानी कि ये एक साइकिल की तरह काम कर रही होगी। तो ये जो साइकिल आपका काम कर रहा होगा, इस साइकिल का मतलब होता है लूप। ठीक है, लूप का मतलब यही होता है एक सर्कल, एक साइकिल पूरा, एक आइट्रेशन। आप जहाँ से स्टार्ट हुए थे आप दोबारा वहीं पर आ गए। तो यहाँ पर भी हम यही काम कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन को कहा जाता है लूप। तो ये लूप काम किस तरह से करता है, ये इनिशियलाइज होता है x इक्वल टू 1, x लेस देन 11, x प्लस 1, और आप ये काम करते जाओ। तो अब यहाँ पर भी वही पर्टिकुलर काम हो रहा है जो कि हमने ऊपर कहा कि x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो, जब जब ये नहीं हो रहा तब तब आप ये काम करो, और अगली दफ़ा मैं x प्लस 1 कर दूँ। ठीक है, x प्लस 1 कर दूँ। तो हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि स्टार्ट हमने किया x1 से, इसकी वर्किंग दोबारा देख लोगे किस तरह होती है। स्टार्ट करते हैं हम x इक्वल टू 1 से, फिर हम कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन अगर पूरा उतरती है यानी कि कंडीशन ट्रू है तो हम ये काम कर देते हैं जो कि इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है। ये काम हम कर देंगे अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो। ठीक है, और जब हम ये काम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम ये वाला काम करेंगे, यानी कि अगले स्टेप पे जाएंगे, और फिर दोबारा काम करने से पहले कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये काम एक और दफ़ा हो जाएगा। काम कंप्लीट करने के बाद दोबारा हम इंक्रीमेंट की तरफ जाएंगे, और फिर हम कंडीशन चेक करेंगे, और फिर हम काम करेंगे अगर कंडीशन ट्रू है, फिर हम इंक्रीमेंट करेंगे, फिर हम कंडीशन चेक करेंगे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे तो अब हम ये काम नहीं करेंगे और अगली स्टेटमेंट पे आ जाएंगे जो भी लिखा हुआ। इस तरह से ये लूप्स काम करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो x प्लस 1 लिखा हुआ है, बेसिकली हम x में प्लस 1 तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमें x के अंदर सेव करवाना है x प्लस 1 को। ये बात किसको समझ में आई है? मैं सिर्फ x प्लस 1 नहीं लिख सकता बल्कि x इक्वल टू x प्लस 1 मुझे लिखना पड़ेगा। ये बात किसको समझ में आई है? कोई समझाने की कोशिश कर सकता है अभी? सही जवाब है बिल्कुल कि हम हर दफ़ा x की वैल्यू को अपडेट करना चाह रहे हैं, ना सिर्फ ये कि एक दफ़ा आपने 1 से प्लस किया है तो अगली दफ़ा भी आप 1 से ही प्लस 1 करें। हम ये चाह रहे हैं कि x प्लस 1 सिर्फ ना रहे बल्कि x प्लस 1 की जो वैल्यू है वो x में सेव हो जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम प्लस 1 कर रहे हों तो x की पुरानी वैल्यू में नहीं बल्कि नई वैल्यू में प्लस 1 हो। क्योंकि अगर मैं इसको x इक्वल टू नहीं लिखता तो x की वैल्यू अपडेट कभी नहीं हो रही, सिर्फ x प्लस 1 हो रहा है, यानी कि 1 प्लस 1 होता जा रहा है। कहीं पर भी x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 ही होता जा रहा है, यानी 2 ही जनरेट हो रहा है। बट हम ये चाह रहे हैं कि एक दफ़ा 2 जनरेट हो, अगली दफ़ा 3, उसकी अगली दफ़ा 4, उसकी अगली दफ़ा 5। इस वजह से मुझे x इक्वल टू x प्लस 1 लिखना पड़ेगा, ताकि हर नई आइट्रेशन में, हर नए लूप में, हर नए साइकिल में x की पुरानी वैल्यू के बजाय जो अपडेटेड वैल्यू थी उसके अंदर और अपडेशन हो, रादर देन कि सिर्फ 1 के अंदर ही प्लस 1 होता रहे। सो करेक्ट आंसर ऑफ मुजीब एंड फैसल कि अब ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट इन कोड। व्हाट आर वी गोइंग टू डू? मैं इस चीज़ को कॉपी कर रहा हूँ एंड लेट मी शेयर कोड ब्लॉक्स विद यू। Also I will have to change this thing in the recorder as well. There it is. So okay, hopefully आपको कोड ब्लॉक अब नज़र आ रहा होगा। So ये हमने एक डमी प्रोग्राम लिखा था। हम ये अपनी कह रहे हैं कि बजाय इसके कि ये एक दफ़ा प्रिंट हो, ये इतनी दफ़ा प्रिंट हो। इंडेंटेशन में कर देता हूँ बिकॉज वी डिस्कस्ड अबाउट दैट कि इंडेंटेशन इज़ वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट इन हियर, अदरवाइज देयर कैन बी मल्टीपल इश्यूज। एक्सक्यूज मी अ मिनट। ऑल राइट, सो हमने ये कहा कि हम सिर्फ एक दफ़ा प्रिंट नहीं कर रहे, वी आर सेइंग कि x की वैल्यू प्रिंट हो इतनी दफ़ा। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट करने के लिए बैकस्लैश n लगा रहा हूँ ताकि हर दफ़ा नई वैल्यू जो है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो।
उसी के साथ प्रिंट ना हो जाए। जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग फॉर्मेटिंग थिंग। तो भाई हुआ क्या कि मैंने एक्स को असाइन किया 9, फिर मैंने कहा एंटर अ नंबर, एक्स की एक वैल्यू असाइन की मैंने यूज़र से, जो कि एक यूज़लेस काम है, अभी मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यूज़र से मैं नंबर नहीं ले रहा हूँ। मैंने कहा है कि 9 से स्टार्ट, 9 मैंने डाल दिया एक्स के अंदर। साथ साथ रहिएगा, बताइएगा कोई इशू, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। सो मैंने कहा कि एक्स इक्वल टू 9, फिर मैंने कहा कि एक्स इक्वल टू 1 से स्टार्ट करें, जब तक 11 से छोटी वैल्यू है तब तक ये काम करें, और फिर अगली दफ़ा एक्स में +1 करें, फिर अगर 11 से छोटी वैल्यू है तो ये काम करें, फिर एक्स में प्लस करें, फिर अगर 11 से छोटी वैल्यू आ जाती है तो ये काम करें। ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक कि 10 आ जाएगा। 10 के बाद जब ये 11 जनरेट करेगा ना, 10 + 1 करेगा और ये एक्स में 11 आ जाएगा, फिर ये चेक करेगा तो कहेगा नहीं 11 से छोटी वैल्यू तो नहीं है। तो इस सिचुएशन में ये वाली चीज़ नहीं होगी। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आ जाएंगे, जो कि हम लिख देते हैं से एंड ऑफ लूप, ठीक है। हम ये लिख देते हैं कि भाई लूप एंड हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एरर है जो कि आई एम होपिंग कि आप लोग खुद ही बता देंगे जब मैं इसको चलाऊँगा और नीचे लिखा हुआ आएगा एरर। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू रन इट एंड लेट्स सी कि क्या एरर है और आप उसको बता सकते हैं या नहीं। ओके कोई एरर आया ही नहीं। ओके देयर शुड बी एन एरर बट ओके या आई ठीक है, मुझे याद आ गया कि एरर क्यों नहीं है, ठीक। सो मेरे पास जो आउटपुट आ रही है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इस एक बैकस्लैश n को मिटा देता हूँ। जब भी एक नया नंबर प्रिंट होगा उसके बाद एक बैकस्लैश n आ जाए, अगले से पहले भी अगर प्रिंट कर रहा है तो फिर 2 बैकस्लैश आ रहे हैं। सो अभी मैंने इसको रन किया है, मेरे पास एक नई विंडो ओपन हो गई है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं लिखी हुई, बट आई एम श्योर कि आपको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी। सो आई विल बी यूजिंग न्यू शेयरिंग दिस थिंग अगैन। आई एम नॉट श्योर आपकी स्क्रीन पे अब चीज़ नज़र आ रही है या नहीं, बट रिकॉर्डिंग के अंदर आई विल मेक श्योर कि ये चीज़ नज़र आ जाए कि आउटपुट क्या आ रही है। माइट टेक अ लिटिल things to do. There it is. ये चीज़ है, आई थिंक रिकॉर्डिंग में भी ये चीज़ आ जाएगी। ये आउटपुट आ रही है हमारे पास। सो आउटपुट काइंडली मुझे बता दें, आउटपुट आप लोगों के पास भी सही से नज़र आ रही है या आई डोंट नो, मैंने न्यू शेयर करके एक नई चीज़ शेयर की है। आई एम नॉट श्योर कि आपको आउटपुट नज़र आ रही है या कोड नज़र आ रहा है अभी। काइंडली कैन यू वेरीफाई। ओके यस सर का जवाब आया। सो आई एम होपिंग कि ये वो जवाब है कि आपको आउटपुट नज़र आ रही है। सो एज़ यू कैन सी इन दी आउटपुट कि एक्स की वैल्यू यानी कि 1 प्रिंट हुई, अगली दफ़ा 2 प्रिंट हुई। रिमेंबर के स्टेटमेंट थी प्रिंट एफ एक्स, वो ही लिखी हुई थी, लेकिन वो एक लूप में लिखी हुई थी। 2 के बाद 3 4 5 6, जब तक के 11 से छोटी वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट करता जा रहा था। जैसे ही 11 जनरेट हुआ यानी कि 10 + 1 हुआ, 11 जनरेट हो गया, तो उस पर फिर वो कंडीशन पूरी नहीं हुई तो उसने वो प्रिंट भी नहीं किया 11, और फिर वो नीचे आ गया, जो कि आखिरी एक बात लिखी हुई थी मैंने कि एंड ऑफ लूप। तो इसने स्टार्ट किया 1 से। अब मैं इस चीज़ को बंद कर रहा हूँ और स्क्रीन शेयरिंग हैज़ स्टॉप्ड। अब मैं दोबारा कोड के ऊपर आता हूँ एंड द कोड कहाँ चला गया कोड, अब देयर इट इज़। ओके सो अब जो मैं कोड के ऊपर आया हूँ, इस कोड में हम अगर देखें तो यही बात हो रही है कि 1 है, 1 के बाद फिर 2 आता है, फिर 3, उसी तरह 11 से छोटी जब तक वैल्यूज़ हैं तब तक ये काम कर रहा है, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। इसी तरह लेट सपोज़ कि मैं इसको कहता हूँ 11 के बजाय मैं इसको कहता हूँ 5। अब आप मुझे ज़रा मैसेज करके बता दें एक ही मैसेज में कि क्या आउटपुट आएगी। यहाँ पर मैंने 11 की जगह कर दिया 5, जल्दी से मुझे बताएं क्या जवाब आएगा एक ही मैसेज के अंदर। यस गुड, मुजीब का जवाब सही आया। क्या कहते हैं फैसल? यस एग्जैक्टली, ठीक है। वो आपकी फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा इशू हो गया था, मुजीब ने दोबारा सही करके भी थोड़ा सा भेज दिया जवाब। फॉर्मेटिंग एंड ऑफ लूप लिखना भूल गया था वो। क्या कहते हैं फैसल हैं क्लास में? फैसल तो बताएंगे, आई थिंक आप इंटरेक्टिवली सुन रहे थे, बाकी स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया है।
यस एग्जैक्टली, फैसल का भी जवाब आ गया है। व्हाट अबाउट अदर्स? आई एम होपिंग कि बाकी स्टूडेंट्स को भी कुछ ना कुछ समझ आ रहा होगा। तैयब, जुहैब, 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, सो वी विल ज्वाइन अगैन। ओके, तैयब भी इनरोल हो चुके हैं और जुहैब इनरोल नहीं हुआ अभी तक। जुहैब, व्हाट्स द केस? जुहैब, आप इनरोल क्यों नहीं हुए अभी तक एलएमएस के ऊपर? हम क्विज़ करेंगे अभी कुछ देर में। आपको मैं इनरोलमेंट की भेज देता हूँ। आई थिंक इनरोलमेंट की का कोई इशू ना हुआ हो। इनरोलमेंट की मैंने जुहैब आपको भेजी है, जूम के ऊपर देख लें। इनरोलमेंट की का इस्तेमाल करते हुए आप एलएमएस के ऊपर रजिस्टर हो जाएं ASAP। राइट, सो एग्जैक्टली, तो यही बात है कि अगर हम 5 लिख देंगे यहाँ पे तो ये तब तक प्रिंट करता रहेगा जब तक कि 5 से छोटी वैल्यू है। तो 1 से अगर हम स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 और ये चलता रहेगा। हाउ अबाउट, अब मैं इसी कंडीशन में थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूँ और मैं ये कहता हूँ कि से अब बताएं कि क्या क्या प्रिंट होगा। और एंड ऑफ लूप तो खैर होगा ही, नंबर्स कौन कौन से प्रिंट होंगे ये बता दें। अगेन जल्दी से बता दें क्योंकि आई एम होपिंग कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसमें आपको समझ में ना आई। Okay, good guess, I think, by Tayyab, but not a correct one, unfortunately. फैसल ने जो जवाब भेजा है, आई एम अज्यूमिंग कि ठीक है, यही अगर आप आउटपुट कह रहे हैं तो दैट्स ओके, यही आउटपुट है कि करेक्ट। व्हाट एल्स? बाकी क्या कहते हैं? मुजीब, क्या लगता है आपको क्या आउटपुट आएगी अब? ओके, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम मुजीब एज ऑफ नाउ, बट द करेक्ट आंसर इज़ के आउटपुट में सिर्फ एंड ऑफ लूप आएगा और कुछ नहीं आएगा। बिकॉज काम वही, अगर मैं देखूँ अब आपके सामने चलाने की कोशिश करूँ तो एक्स को हमने 1 से स्टार्ट किया, फिर हम कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर हम ये काम करते हैं, बट कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो रही है। तो कंडीशन अगर पहली दफ़ा ही फॉल्स है तो ये काम नहीं होगा। और अगर ये काम नहीं हुआ है, कंडीशन फॉल्स का मतलब ये होता है कि लूप तोड़ दो, ख़त्म कर दो बस लूप, अब दोबारा नहीं आना घूम के। तो जब पहली दफ़ा ये फॉल्स हो गया, अब ये घूम कर दोबारा इस इंक्रीमेंट पर आएगा ही नहीं और ये यहीं पर बात ख़त्म कर देगा कि भाई नहीं हुई, कंडीशन फॉल्स हो गई। लूप का मतलब ये होता है कि जब तक कंडीशन ट्रू हो रही है तो चलता रहेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है सब ख़त्म। तो पहली दफ़ा 10 दफ़ा चलकर 5 दफ़ा चलकर कंडीशन फॉल्स हो रही थी, इस दफ़ा एक दफ़ा भी नहीं चला और कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप फिर भी ख़त्म हो जाएगा। लूप ये इंतज़ार नहीं करेगा कि कम से कम एक दफ़ा तो चलना चाहिए या कम से कम 2 दफ़ा तो चलना चाहिए, नहीं, पहली दफ़ा में ही अगर कंडीशन फॉल्स है लूप नहीं चलेगा, दूसरी दफ़ा में फॉल्स है नहीं चलेगा, 10वीं दफ़ा में फॉल्स है नहीं चलेगा। जब फॉल्स आ जाए उसके बाद लूप नहीं चलेगा और फिर सिर्फ लूप के बाद वाली कंडीशंस पर चीज़ों पर आ जाएगा और फिर ये चीज़ चलने नहीं लगेगी। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, सारी क्लास सुन लें ये कि अभी हम तकरीबन 5 मिनट का गैप लेते हैं। गैप का मतलब यही है कि अब हम चूँकि लैब वाले सेशन को ख़त्म करके, क्योंकि 4 to 5:30 हमारी एक क्लास होनी है और फिर 5:30 से हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे जो कि 7 बजे तक चलेगी। सो अभी हम इस क्लास को फिनिश करते हैं क्योंकि हमारी मीटिंग भी 5 मिनट में ख़त्म होने वाली है। एंड रीजॉइन हम करेंगे फिर 5:30 के ऊपर अपनी क्लास सेशन के अंदर। तो ये 5-7 मिनट का गैप हम लेते हैं और फिर रीजॉइन करते हैं हम 5:30 के ऊपर इसी मीटिंग पर, इसी मीटिंग आईडी पर, और बात भी फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। सो अभी जो है हम मीटिंग एंड कर रहे हैं और फिर उसके बाद जो है दोबारा 5:30 पर मीटिंग स्टार्ट करेंगे क्लास सेशन के लिए। सो सी यू इन 5-7 minutes.